हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नीलेश, पुष्पराज, आदर्श, सब लोग गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया सब लोग हैं। ओके, सब लोग फाइन, एकदम हैप्पी। ओके ओके ओके, चलिए 2 मिनट का मैं टाइम लूँगा आपसे, तब तक आप लोग फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। इस 1 मिनट के टाइम में आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। चलिए, नित्या गुड इवनिंग, पुष्पराज, नीलेश, आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चलिए बताइए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं हार्मोन्स पे काम। बात समझ में आ रही है? आज हम लोग जो काम करने वाले हैं वो किस पे काम करने वाले हैं? आज हम लोग काम करेंगे हार्मोन्स पे, और ये हमारा अंतिम टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा टॉपिक कैसा है? अंतिम टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी आकाश कुमार, हाँ पृथु गुड इवनिंग। आज हम लोग ये भी सीखेंगे, हाँ सिमित गुड इवनिंग, आदर शुक्ला आई डोंट नो, हाँ यू डोंट नो बिकॉज यू आर नॉट हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी, सो इट विल बी हैपन ओनली इफ़ यू विल जस्ट थिंक, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स की और जानेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेशन में, मीन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के या किसी भी एनिमल के बॉडी के कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन्स का, ठीक है। हम लोग जब फर्स्ट क्लास कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, उस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि दो चीज़ें हमारे बॉडी में काम करती हैं, मतलब हमारे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो दो चीज़ें मिलकर करती हैं। एक तो हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर होता है हमारे बॉडी के लिए, अभी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। दूसरा होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक एक तरीके से इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है बॉडी में, जिसमें रिफ्लैक्स रिएक्शन वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, दूसरा क्या हमारा है एड्रेनल, अभी जो हार्मोन्स का सिस्टम। तो दोनों फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या होता है, मैसेज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट में। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बताऊं आपसे हार्मोन्स की कहानी, ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है मैसेजेस के ट्रांसफ़र के लिए, बट अंतर क्या है वो मैं आपको वैसे तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा अंतर अभी आप जान लीजिए। जैसे हमने क्या पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे क्या था, क्विक रिएक्शन था, याद है आपको? वॉलेंट्री रिएक्शन था, इनवॉलेंट्री रिएक्शन था, लेकिन रिएक्शंस क्या थे, क्विक रिएक्शन से। बट यहाँ पे क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में ना, वो थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, जो हार्मोन्स का जो एक्शन होता है, चूंकि वो केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में होते हैं, वो ब्लड में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं इन कंपेरिजन ऑफ जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है। बात समझ में आ जी? हाँ प्राजोल शर्मा गुड इवनिंग, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारे बॉडी में in the way by which we have learned how our nervous systems are work, in the same way our, you can say, the chemical messengers, the chemical substance, एक प्रकार से क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे कह सकते हैं कि जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स का एक्शन होता है, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होती है, उनको कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरे? ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आ गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए हैं उन तक आपको पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी आपको है और डेली करनी है। मैं रोज़ आपसे बताऊंगा नहीं, आप सब लोगों को एक बार शेयर करना है अपने क्लास के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ठीक है, और भी अपने स्टेटस पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मतलब क्या करना है, जागरूकता फैलानी है। मेरी बात समझे? एक बार थोड़ा सा क्या करना है, इम्पावरमेंट करना है, मीन्स द स्टूडेंट्स, द फ्रेंड्स, द कलीग्स, यू कैन से दोज हु आर इन योर कनेक्शन, दे शुड आल्सो बी स्टडी, they should also be study, okay, they should also learn the same thing whatever we are learning. It's your responsibility and you have to take it seriously. ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आपको स्वीकार करना है, इस जिम्मेदारी को आपको स्वीकार करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, हाँ गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप?
सब लोग एकदम बढ़िया हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, इसको कोई मिस नहीं करेगा, लास्ट तक रहना साथ में। बात मेरी समझ में आ रही है? और हम लोग आज सीख लेंगे कि हमारे बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में जो केमिकल्स मैसेंजर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे इनका एक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी की। तो सबसे पहली बात यह आती है ना कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे इसके डेफिनेशन की बात करूंगा, थोड़ा सा मैं अभी एक तरीके से बोलूं मैं आपसे तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगा। तो हार्मोन्स थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स होते क्या है। अगर मैं बताऊं आपसे ना कि हार्मोन्स होते क्या है तो ये याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अभी देखिए यहीं से इसका डेफिनेशन भी निकलेगा, यहीं से इसका डेफिनेशन निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको केमिकल सब्सटेंस बोल रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट इज अनदर थिंग, इट इज जस्ट, यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल से मिलकर बने होते हैं क्योंकि सब्सटेंस होते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं भाई? ये क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे, हम लोग के लिए हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए जितने भी सिस्टम चाहिए होते हैं उन सारे सिस्टम्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सर वॉइस मिसमैच हो रही है। ओके ओके ओके। बाकी लोगों को वॉइस क्लियरली आ रही है क्या मेरी? ऋषभ जी थोड़ा सा आप सुनने की कोशिश करिए, अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा पुश करिए। हाँ, बाकी आप लोगों को मेरी क्लियरली वॉइस सुनाई दे रही है? सृष्टि, नीलेश, बाकी और लोगों को? क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी सुनाई दोगी, थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम सुनते तो थोड़ा सा लगता है कि अटपटा सा लगता है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो वॉइस का जो सेंसेशन है वो क्लियरली हमारे तक अडॉप्ट नहीं हो पा रहा। बट अगर सुनिए तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या बताया आपसे, मैंने आपसे बताया कि ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं भाई? क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? ये उन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो उन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी ह्यूमन में या किसी भी एनिमल में, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी एनिमल में एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर हार्मोन्स की मैं बात करूँ तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को, यानी कि ह्यूमन बीइंग के और एनिमल के एक्टिविटीज़ को। बात समझ में आ गई, ठीक है। और साथ में एक्टिविटीज़ तो करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं? ये इन दोनों लोगों के ग्रोथ पे भी काम करते हैं। याद रखना इनको, इसीलिए क्या कहते हैं? हार्मोन्स को हम लोग, हालांकि ग्रोथ हार्मोन्स तो हम लोग पढ़ते हैं। यस सर, आज पहली बार आपको सुन रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कान है, ठीक है, सुनते रहिए, बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना। बाद में हम लोग क्या इसके बाद पढ़ेंगे? हम आपको कहानियाँ भी सुनाने वाले हैं, ठीक है। तो सुनते रहिए, सुनने से तो बहुत कुछ हो जाता है ना। इंसान अगर सुनना सीख जाए तो उसके बाद इंसान बोलना भी सीख जाता है, ठीक है। अ गुड लिसनर ओनली कैन बिकम अ गुड स्पीकर। इफ़ यू हैव अ हैबिट टू लिसन समवन देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। तो अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी वॉइस में कुछ दम हो, मेरी वॉइस में कुछ क्वालिटी हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लिसन केयरफुली समवन, ओके, टू होम यू वांट टू फॉलो, ट्राई टू लिसन हिम केयरफुली। थोड़ा सा मतलब अगर ध्यान से सुने ना तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारा ब्रेन अडॉप्ट करता है और वो चीज़ें हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए सर वीडियो क्यों रुक रहा है? अरे तो एक आध सेकंड रुकता है तो परेशान ना हुआ करो यार, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं? ग्रोथ भी प्रोवाइड कराते हैं ना, जिससे हम लोग ग्रो भी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका आप लोग अब डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन, एक प्यारी सी डेफिनेशन लिखते हैं। एक प्यारी सी डेफिनेशन, जितना मैंने आपको बताया ना इसी को आप एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दीजिए तो वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं आप? सीधे लिख सकते हैं क्या कि हार्मोन्स आर, क्या लिख सकते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। क्या होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, याद रखना,
ध्यान से समझना, सारे वर्ड्स को ध्यान दिया करो, ठीक है। ये क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस मैं इसको क्यों कह रहा हूं भाई? आर केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया आपसे? केमिकल सब्सटेंस विच क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? द एक्टिविटीज। वही मैं कर रहा हूं सेंटेंस फॉर्म में, द एक्टिविटीज। ध्यान समझना, जो मैंने आपको बताया था उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक सेंटेंस फॉर्म में। किसकी एक्टिविटीज करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है भाई? एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एंड आल्सो देयर ग्रोथ, एंड आल्सो, ठीक है, मैंने कहा था से कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड आल्सो देयर ग्रोथ। याद रखना इस बात को, डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं। मेरी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि इनका काम क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं आपसे ना, ठीक है, तो ये कह सकता है एक तरीके से कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली 2-3 बातें याद रखिएगा। पहली बात, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं हार्मोन्स की, तो क्या होते हैं? ये बहुत एक तरीके से बोले तो लेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। तो याद रखिएगा, दे आर सेक्रीट इन वेरी लेस अमाउंट। अब ये नहीं कितना ज़्यादा हार्मोन सेक्रीट हो गया कि एकदम पूरी बॉडी अनकंट्रोल्ड हो गई। जो हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है वो क्या होता है? अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रीशन, अलग अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे परिवार में क्या होता है, समझना मेरी बात को, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे परिवार में क्या होता है, हमारी फैमिली में क्या होता है? अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो वो मैं पापा से कॉन्टैक्ट करूँगा। अगर मुझे रोटी की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं मम्मी से कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे खेलने की ज़रूरत है, मतलब अगर मुझे खेलना है तो भाई बहन से खेलूँगा, दीदी से खेलूँगा, भैया से खेलूँगा ना। इस प्रकार अगर मुझे एक तरीके से अगर मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी तो घर में छोटा बच्चा कोई होगा, अपने से छोटा भाई बहन होगा, उससे हम लोग कहेंगे। तो हो क्या रहा है कि हम लोग को जो डिफरेंट एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है? एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर डिफरेंट बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग हेल्प के लिए अलग अलग बॉडीज क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आदर्श शुक्ला, क्लियर नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो तो दिखाई देगा भाई, ध्यान से देखो तो दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान से देखो तो दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, क्वालिटी को मेंटेन करो। तो क्या बताया मैंने आपसे कि अब क्या होता है ये कि एक तरीके से बोले कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और याद रखना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं केमिकल, या एक कभी कभी क्या कहते हैं इसको? केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केमिकल मैसेंजर। इस बात को याद रखना। क्या बताया मैंने आपसे? केमिकल मैसेंजर। इसको याद रखोगे कि हार्मोन्स आर आल्सो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या होता है पहले से दिस कैन, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ राहुल भैया, गुड इवनिंग आपको, खूब ढेर सारी शुभकामना, खूब ढेर सारा, खूब प्यारा गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब बताया हमने, इसको हम लोग केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। क्यों केमिकल मैसेंजर कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल फॉर्म में होते हैं और सिग्नलिंग का काम करते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, मैंने बताया आपको कि जो हमारा हार्मोन्स होता है क्या करता है कि एक तरीके से सिग्नल ट्रांसफर करता है, एक तरीके से मैसेज का ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? अपने स्पेसिफिक ऑर्गन में करता है, ध्यान देना, अपने स्पेसिफिक ऑर्गन में करता है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए वो करता है। अब देखिए बात समझिए, अगर आप हार्मोन्स की बात अगर समझ लिए तो थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग कुछ सीखने की। तो हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको ना कि आपको ग्लैंड क्या होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना बाबू कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्योंकि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। हम लोग को जो काम करना है ना वो एक्चुअली में बेसिकली हम लोगों को इंडोक्राइन ग्लैंड पे काम करना है, ठीक है। हम लोगों को जो डिटेल में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा पहले उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लैंड्स होते क्या हैं, ठीक है। हाँ मेरा नेट नहीं क्लियर चल रहा है कहीं भाई। हर्ष इतना लेट क्यों आते हैं? इतना लेट नहीं आना है, ठीक है। चलिए
मैंने क्या बताया आपसे कि जो ग्लैंड्स होता है वो क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं आपकी एक ग्लैंड जो होता है वो बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और जो क्या करता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने के नाते नाते एक बॉडी में स्पेशल प्रकार का समझना, ग्लैंड क्या होता है, एक बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो एक स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में, ध्यान समझना, हमारी बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स को सीक्रेट कौन करता है, तो आप बोलेंगे ग्लैंड्स करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग वी आर डिवाइडिंग द ग्लैंड इनटू 2 पार्ट्स। ग्लैंड को भी हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान समझना, पहला क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, नंदिनी गुप्ता गुड इवनिंग। इतना लेट क्यों आते हो भाई, इतना लेट नहीं आना है, इतना लेट आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, मैंने क्या बताया आपसे कि जो हमारे एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है, तो ध्यान समझना कि जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या करता है कि एक डक्ट रिलीज करता है। डक्ट बोले तो एक केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है whom we can see, means whom we can observe and see। तो क्या बोल सकते हैं आप, it releases chemical duct, it releases chemical duct, केमिकल डक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे ना कि आप लोग स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा, स्लाइवा देखा होगा आपने, ठीक है। क्या होता है हमारी बॉडी में, यहाँ पे क्या होता है माउथ में, अब मैंने जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक तरीके से ये टंग जहाँ पे अटैच्ड होती है, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास स्लाइवा ग्लैंड होता है जिसमें से स्लाइवा रिलीज होती है, जिसमें से क्या होती है, स्लाइवा रिलीज होती है। और स्लाइवा क्या करती है, जो फूड को हम लोग इंटेक करते हैं और जो मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू, हमारे टीथ के थ्रू क्या होती है, इसको हम लोग चबा के खाते हैं, उस टाइम पे हमारे फूड को सॉफ्ट बनाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्पफुल होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। रमाकांत सिंह, हाँ गुड इवनिंग, कहाँ से हैं भाई, नितिन पासवान गुड इवनिंग, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया आपसे कि क्या करते हैं कि ये केमिकल रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इट डज नॉट रिलीज एनी केमिकल डक्ट, याद रखना, इट डज नॉट रिलीज एनी केमिकल डक्ट, ये कोई भी केमिकल डक्ट रिलीज नहीं करते। बट ये भाई साहब क्या होते हैं, एक्सोक्राइन, इनका आपको एक तरीके से एग्जिस्टेंस दिखेगा। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल किसकी बात करूं, तो मैंने बताया अभी आपको क्या होता है हमारे पास, जो हमारी स्लाइवा होती है, जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है ना, जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, स्लाइवा रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, सबसे मोस्ट इसका एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल क्या होता है इसका, हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स सबसे अच्छे, इसके अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो एक्चुअली में ब्लड में टॉलरेट होते हैं, ब्लड में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, और जो ये जो ट्रेवल करते हैं वो सिर्फ ब्लड के थ्रू ही करते हैं, याद रखना। इनका तो हम लोग कई तरीके से ये रिलीज होते हैं, इनको आपको इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। ऋषभ अग्रहरी, हाँ वेरी, बिल्कुल भैया, थैंक यू, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए भाई, बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अपना इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं और उसको समझते हैं। याद रखना, मेरी बात को समझना, हमने तो बताया आपको ना कि ग्लैंड्स कितने थे, 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। लेकिन याद रखना, अगर मैं आपसे अभी एक नोट लिखवा दूं, एक नोट आप लोग लिख लो, तो फटाफट नोट भी लिखते चलो साथ में। मैं आप लोगों को अक्सर क्या करता हूं, नोट भी दिया करता हूं ना। लेकिन याद रखना, मैंने क्या बताया आपसे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेप्शन सम ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, याद रखना, सम ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी
इन आवर, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर, कैसे होते हैं, दोज आर एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। दोज आर क्या होते हैं, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन होते हैं, याद रखना इस बात को, इंडोक्राइन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इंडोक्राइन भी होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं। क्यों होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल बताऊं तो पैनक्रियाज के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल में, नहीं सुना तो जान लीजिए कि हमारे जो स्टमक होता है, जो हमारा पेट होता है, इसके अपर पार्ट में क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। पैनक्रिया क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है। आदर्श शुक्ला क्या कह रहे हैं, एक्सोक्राइन का क्या है एग्जाम्पल, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड है। स्लाइवरी जो स्लाइवा रिलीज करती है, जो स्लाइवा रिलीज करती है वो स्लाइवरी ग्लैंड है। बात में मेरी समझ में आई। तो मैंने क्या बताया आपसे कि जो पैनक्रियाज है, मैंने बताया पैनक्रियाज जो होता है वो क्या होता है, स्टमक के ऊपर रहता है। तो पैनक्रिया से करता वो दोनों है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और इंडोक्राइन भी ग्लैंड भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अगर आपको डाइजेस्टिव वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने वहाँ पे सिखाया था, इसीलिए कहते हैं बाबू रिवाइज किया करो। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको पैनक्रिया से अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो वहाँ बताया था मैंने आपसे कि जो पैनक्रियाज होता है वो एक प्रकार का जूस रिलीज करता है, वो एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो जो क्या होता है, जो एग्जाम्पल किसका है, एक्सोक्राइन का है। और याद रखना यही पैनक्रियाज है जो इंसुलिन भी रिलीज करता है, जो किसका एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन ग्लैंड का है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस नोट्स को याद रखना कि कुछ हमारे बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आइए देखते हैं अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है, जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना है, सीखना है, पढ़ना है और करना है, ठीक है। ये सब बातें, अगर इतनी बातें सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछेगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो तुरंत पूछेगा। चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अपने इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, सारे ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना, मतलब जो हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, मैंने बताया अभी आपको कि सारा इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन्स रिलीज करता है। जितना एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज नहीं करते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज नहीं करते हैं, बात समझिएगा। तो हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, हमारा इंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करता है। बात समझ में आ रही है, हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। क्योंकि जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो एक्चुअल में बोलूं आपसे तो इंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है। थोड़ा डिटेल में समझो तो कभी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो इंडोक्राइन सिस्टम का पूरा एक पार्ट होता है, ठीक है। अब वो जो पार्ट होता है वो क्या करता है, अपना फंक्शन करना है उसे, ठीक है, उसे अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अब जितने ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग, बॉडी के पार्ट में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं और अलग अलग ग्लैंड्स का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में होते हैं, वो अपने अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं। अभिजीत कुमार, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स देखिए, फॉर्म में होते हैं, केमिकल फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दूसरी बात, ये ब्लड में ट्रेवल करते हैं, याद रखना। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे अभी मैं लिखूं, थोड़ा देर घबराओ नहीं, बता दे रहा हूं मैं, आपसे गिना दूं तो दो चार बता दूंगा, थोड़ा सा इनको सुकून मिल जाएगा ना। ये क्या होता है, ये फिजिकल फॉर्म मतलब कि ये केमिकली फॉर्म में होते हैं, ये ब्लड में एग्जिस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम, मतलब कि अगर मैं बात करूं आपसे नर्वस सिस्टम के कंपेरिजन में, तो थोड़ा ये देर में काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये देर में काम करते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो अलग अलग बॉडी के पार्ट के लिए अलग अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बातें सारी समझ में आ गई। और दूसरी बात, जो इसका रिजल्ट होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोगों का जो बात करूं, जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है और तुरंत वहां से हट जाता है, मतलब काम हुआ तो फिर से सब कुछ बॉडी नॉर्मल। लेकिन जो हार्मोन्स होता है बाबू ने, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये भी होता है कि ये तुरंत डीएक्टिवेट भी नहीं होता। अगर एक बार एक्टिवेट हो गया ना, अगर एक बार आपको मन में भूत का वो बुखार चढ़ गया, अरे भूत है मेरे छत पे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब आपके अंदर वो तुरंत भूत नहीं हटना कि आप रूम में आ गए तो भूत हट गया, नहीं, वो थोड़ा टाइम लेगा, 2-4 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का टाइम लेगा, तब जाके आपके मन से भूत निकलेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, जितने लोग हैं थोड़ा सा मुझे सब लोग एक बात बताइएगा, जैसे कभी कभी अगर आप लोग छत पे गए हो, सब लोग छत पे जाते होंगे, छत पे मान लीजिए अंधेरा है, ठीक है,
छत पे अंधेरा। अब ये नहीं कि आज रात में जाके ट्राई करना क्लास ओवर होने के बाद, नहीं तो भूत। तो क्या होता थोड़ा सोचना, एक जो मेरे साथ हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप छत से जब नीचे आ रहे हो, आप छत पे हो और मम्मी ने बोला घर पे जा छत से वो सामान लेकर के तू आ जा, या फिर कोई काम पे छत पे आप छत पे चले गए, ठीक है। जब छत से आप नीचे आते हो तो थोड़ा उस टाइम को याद करना, क्या होता है कि ऐसा लगता है ना कि पीछे पीछे से कोई दौड़ा रहा है। अगर अंधेरा हो सीढ़ी पे, ठीक है, एकदम अंधेरा काली रात हो, तो लगता है कि छत से मुझे कोई दौड़ा रहा है ना। तो वैसे जैसे आप जितना तेज आप भागोगे उतना तेज पीछे से मेरे कोई दौड़ा रहा है। मतलब अगर आप धीरे धीरे भाग रहे हो तो आपको लगेगा कोई धीरे धीरे दौड़ा रहा है, और अगर आप तेज सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो ऐसा लगेगा कोई जल्दी से कोई मेरे पीछे से बहुत तेजी से दौड़ा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? पुष्पराज निषाद, होता है भाई? होता है कि नहीं आपके साथ? होता होगा, ठीक है। ऐसा लगता है ना कोई दौड़ा रहा। अगर आप जैसे लगा कोई बहुत जल्दी से दौड़ के मैं नीचे रूम में पहुंच जाऊं ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे ना क्योंकि अब क्या होता है, हम लोग वो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे लगता है ना कि क्योंकि कोई दौड़ा रहा है ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ये मान का भ्रम होता है। हाँ ठीक 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 है, मन का भ्रम होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअल में नहीं कि पीछे से भूत आता है, ठीक है। अब ये नहीं कि मेरे छत पे भूत रहता है, ठीक है, और जैसे अंधेरा होता है तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है, लाइट ऑन कर दिया तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं ये बताइए मुझे, सच सच बताइए। अगर जो लोग भी नीचे उतरते होंगे उनको ऐसा डर लगता है कि नहीं, जैसे अगर अकेले कमरे में है, अंधेरे में है, तो उनको ऐसा एहसास होता है ना जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल जाए, या फिर जल्दी से मैं सीढ़ी से नीचे उतर के चला जाऊँ ना। ऐसा तो फील होता होगा सब लोगों को। तो ये क्यों होता है, ठीक है, चलो इसकी बात अभी क्लास के लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया मैंने क्या बताया आपको कि क्या करता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के बीच में। प्राजोल शर्मा होता है ना, कभी कभी होता है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है, ठीक है भाई, कभी कभी तो होता है कम से कम। हाँ चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं। आइए देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने होते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा सा ये मार्कर हल्का चल रहा है, रुको इससे मैं वही कर देता हूँ, इसी से करता हूँ ब्लू से। इंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं जितने हैं, ठीक है, उन सारे ग्लैंड्स को हम लोग देख लेते हैं जो मेन होते हैं। अगर मैं मेन बात करें आप मेन ग्लैंड्स की, अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो हम लोगों को जो मेन ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जो मेन ग्लैंड्स हम लोगों के सिलेबस में है, उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा ग्लैंड है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पिट्यूटरी को लिखते हैं। ये सबसे पहला ग्लैंड क्या हमारा है? पिट्यूटरी है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद सबसे पहले उस बात क्या होता है? अभिजीत कुमार, हाँ ठीक है, चले कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाए तो भी सही है, ठीक है। दूसरे पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे तो पैनक्रियाज के बारे में सब लोग जानते होंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में जान पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद पंकज यादव, हाँ कैसे हैं भाई? पंकज यादव कैसे हैं आप? चलिए दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है? थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमें कौन सा ग्लैंड जानना है भाई? तीसरा हम लोगों को जानना है पैनक्रियाज के बारे में जानना, जो मैं सीधे सीधे जो मेन है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स आपको मैं और थोड़ा सा बता दूंगा, कुछ ग्लैंड्स और बता दूंगा जो हम लोगों के सिलेबस में। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एड्रीनल ग्लैंड पढ़ना है। हाँ अभिजीत कुमार, विच हार्मोन्स इज रिलीज्ड इनटू ब्लड इट शुगर लेवल। अरे बाबू अभी बता रहा हूँ, पैनक्रियाज होता है, थोड़ा देर वेट करो, भी बताऊंगा मैं आपको। पैनक्रियाज होता है, याद रखना, ठीक है। ये क्या करता है, याद रखना, इंसुलिन रिलीज करता है। कौन? पैनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। और ये जो इंसुलिन होता है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस ना पूछो, क्वेश्चंस पूछने का मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप पूछोगे मुझसे मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो और लोग क्लास में उनको डिस्टर्बेंस होगा ना। अभिजीत बाबू बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप घबराओ मत, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, क्लास में दूंगा। हम लोग स्पेशली एक दिन क्वेश्चन आंसर को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम करने के लिए पेंसुलिन होता है, जिसको रिलीज कौन करता है? पैनक्रियाज करता है ठीक है। एड्रिनल की बात समझ में आ गई। और अगर एड्रिनल की बात में बता दूं आपको तो क्या होता है, हमारा टेस्टिस होता है, सब लोग जानते हैं टेस्टिस होता है, और साथ में ओरीज होता है। क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरी। वैसे तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है।
इसके बारे में हम लोग को डिटेल में कब पढ़ना है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग का रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो उसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगा ये टेस्टिस और ओवरी के बारे में। लेकिन चलिए थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। आर्यन सोनी गुड इवनिंग। अयान सोनी कैसे हो भाई? अयान सैनी कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया 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 एकदम बढ़िया। चलिए बात को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपसे कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बेसिकली हम लोग को यहाँ 1 2 3 4 5 ग्लैंड्स पढ़ने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, पैनक्रियाज पढ़ना है, एड्रिनल पढ़ना है और टेस्टिस एंड ओवरी पढ़ना है। बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे सैचुरेटेड होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। याद रखना जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, बात समझना थोड़ा सा। पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ी सी बातें समझना भाई, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ा सा बात समझना। भाई सर मैं भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है भाई। अयान सैनी का आपको कोई दिक्कत, बातें समझ में आ रही हैं? बातें मेरी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, जो हमारा ब्रेन होता है ना, दिमाग सबके पास भगवान ने दिया है, तो ब्रेन के पास क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, एक हमारा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। थोड़ा बहुत ध्यान समझना, एक हमारा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस होता है, और इसी के बगल में क्या होता है हमारा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? बिलो द ग्लैंड, बिलो द ब्रेन। याद रखिएगा, इट्स सैचुएटेड बिलो द ब्रेन, ठीक है। जहां पे आपका ब्रेन होता है ना, जहां पे आपका ब्रेन होता है ना, जहां पे आपका ब्रेन होता है ना, उसी ब्रेन के नीचे क्या होता है, ये सैचुएटेड होता है क्या, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। और अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है याद रखना, मेनली इट वर्क्स एज अ ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है ये? मेनली इट वर्क्स एज अ ग्रोथ हार्मोन्स। याद रखना बेसिकली कैसे ये काम करता है, जो बेसिकली जो मेनली ये काम करता है वो कैसे काम करता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों काम ग्रोथ करता है? क्योंकि ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है, इट वर्क्स, हाँ ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। गेमिंग हब, कैसे हो भाई, कैसे हो आप? बढ़िया हो, समझ में आ रहा है आपकी बात, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो ग्रोथ हार्मोन्स की तरह काम करता है। इसके अलावा एक तो इसका ये काम तो है ये कि बॉडी में क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स की तरह काम करेगा। जितने भी बॉडी में हमारे ग्रोथ होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, इट डेवलप्स मसल्स, याद रखना, एंड बोन्स। बात समझ में आई? हमारी बॉडी में क्या करता है, ये मसल्स को भी डेवलप करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, मसल्स को भी डेवलप करता है, और साथ में हमारी जो बोन्स होती है ना, वो उसको भी क्या करता है, ये एक तरीके से डेवलप करता है। अब थोड़ा ध्यान समझना कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कहाँ पे होता है, ये ब्रेन में होता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स की तरह काम करता है। जितने भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होते हैं भाई, क्या होता है, एक तरीके से बोलूँ तो मेरी हाइट बढ़ती है, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ती है, या बोले हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे मसल्स बढ़ते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई, गेमिंग हब क्या कह रहे हो भाई, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? हिंदी इंग्लिश करो, हम लोग वही बांग्ला हम लोगों को थोड़ा कम आती है, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ा बताइएगा आप हमसे कि अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में, आपको ध्यान देखना, अगर आपकी बॉडी में पिट्यूटरी की डिफिशियंसी हो जाए, अगर इसकी आपकी बॉडी में क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, याद रखना, तो आपको क्या होने वाला है, एक बहुत प्यारा सा डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं हम, जिसको हम लोग ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ये प्यारा सा आपको डिजीज होना है। ड्वार्फिज्म क्या होता है, मतलब एक तरीके से कि आप बौने होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? आप क्या होने लगेंगे, आप बौने होने लगेंगे, मतलब इट वर्क्स एंड डेवलप द मसल्स एंड बोन्स। हाँ, आप क्या होंगे, आपके डॉर्फ हो जाओगे ना, बौने, क्योंकि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पिट्यूटरी है। और जब इसकी कमी होगी तो आप क्या हो जाओगे,
अब क्या हो जाओगे आप, आपकी हाइटें नहीं बढ़ेगी। तो जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ती या जो लोग आपको ड्वार्फ दिखाई देते हैं आपके आसपास मोहल्ले में कुछ एक आध बौने लोग जो होते हैं, अब ये नहीं कि सर मेरे क्लास का बौना, नहीं, आपके क्लास के बौने की छोटू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपका फ्रेंड जो छोटू उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो और लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी, सॉरी उनके अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, वो बात करूँ मैं आपसे, क्या होता है, इसकी थोड़ी सी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी यह बात याद रखना, सबसे बड़ी बात याद रखना कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, कई बार एग्जाम में आया है, इसीलिए ये क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपसे कि क्या कहते हैं हम लोग, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, इसको ग्लैंड मास्टर क्यों कहते हैं, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या कहता है, ये अपना तो काम कर ही रहा है, अपना तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट देखेगा अपना, बढ़िया से मसल्स को देखेगा, बोन्स को देखेगा, ठीक है। और अगर इसकी कमी तो आपको डॉर्फिज्म होना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके अगर इसका अगर बॉडी में अगर आपको एक्सेस हो गया, अगर आपकी बॉडी में, अच्छा पता चलो बॉडी में मान लो अगर आपके एक्सेस हो गया, एक्सेस समझ रहे हो ना, अगर ज़्यादा इसकी अगर अधिकता हो गई तो क्या हो जाओगे, आपकी बॉडी ना वो क्या हो जाएगी, जैंटिज्म एक डिजीज होता है जिसमें इंसान की बॉडी बड़ी भयानक हो जाती है, बड़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गिगेंटिज्म होता है। क्या होता है, याद रखना इस बात को, क्या होता है, गिगेंटिज्म होता है, जो तब होता है जब हमारी बॉडी में पिट्यूटरी जो ग्लैंड तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कर देता है। याद रखना इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि अपना बात तो ये करता बाकी जितने हमारे बॉडी में हार्मोन्स है ना, सारे हार्मोन्स की देख रेख करता है कि सारे हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका काम क्या है, याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, अपने काम को पूरा करेगा, साथ में ये जितने भी हमारे बॉडी के और सारे हार्मोन्स हैं उन सारे हार्मोन्स को भी ये क्या करता है, उनकी देखभाल करता है कि कोई हार्मोन्स एक्सेस ना रिलीज हो जाए, कोई जो हार्मोन्स है वो लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में ना रिलीज हो, ठीक है। इन सब की देखरेख कौन करता है भाई, इन सब की देखरेख का काम करने का काम कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अगर इसकी कमी होगी तो आपके अंदर डॉर्फिज्म होगी, मतलब आपके अंदर बौनापन आएगा, और इसका अगर आपके बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये गिगेंटिज्म हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप देखा हो आपने ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे एकदम छोटे छोटू की तरह रहते हैं। मतलब एक डिफरेंस जो दिखाई देता है वो इसी ग्लैंड के रीजन से दिखाई देता है। बात समझ में आ गई, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है भाई, ये ब्रेन में होता है, बिलो द ब्रेन ना, ब्रेन के जस्ट एग्जैक्टली नीचे होता है। और किस तरीके से होता है, मटर की तरह होता है, बताया ही मैंने आपको नहीं कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, उस ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के एकदम नीचे, एकदम जैसे मटर का दाना होता है उस प्रकार में होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं थायराइड ग्लैंड को। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, थायराइड ग्लैंड। अब देखो इसका नाम है क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो जब ये थायराइड ग्लैंड है तो ये, अब बताइए सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये रहता कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ रहता है। और उसके रहने से पहले एक बात और आप लोग जान लीजिए कि ये कहाँ पे रहता है भाई, ये कहाँ पे रहता है। ये याद रखना जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, विंड पाइप होती है। विंड पाइप मतलब जब मैंने आपको रिस्पायरेशन सिखाया था तो वहाँ पे क्या बताया था मैंने आपसे, हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं अपनी नाक से, एयर को इनटेक करते हैं अपनी नाक से, और यहाँ पे हमारी विंड पाइप होती है। ये हमारी विंड पाइप सीधे नीचे जाती, कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। इसकी कहानी मैंने आपको पूरी सिखाई है, पूरी मैंने दिखाई है, स्ट्रक्चर सहित दिखाया है, ठीक है। तो जो हमारा विंड पाइप होता है ना, जो हमारा विंड पाइप होता है, जो हमारा नेक का ये वाला पार्ट होता है, वहीं पे होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। याद रखना, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि इट अटैच्ड टू आवर विंड पाइप। याद रखना ये क्या होता है, ये हमारे विंड पाइप से अटैच्ड होता है। विंड पाइप जो होता है हमारा वो क्या होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट टेक्स प्लेस नियर द नेक। ये कह सकते हैं आप क्या होता है, ये हमारे नेक के पास होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब दूसरी बात याद रखिएगा कि वो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना लार्जेस्ट, बाप रे, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी का कौन सा ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड है।
बात समझ में आ गई। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? ये क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड है। बात समझ में आ गई। अब ये इसका काम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल्स, इसका फंक्शन क्या होता है? ये तो मान लीजिए इसका प्लेस था, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। याद रखना, ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई है? या एक तरीके से बोले मेटाबॉलिज्म ऑफ, सीधे लिखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, डिटेल में थोड़ा लिख लेते हैं। जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यू चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है। बात समझ में आ गई? कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स है और साथ में प्रोटीन का भी करेगा। मतलब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट किस अमाउंट में, फैट्स और प्रोटीन किस अमाउंट में है, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। अब याद रखना, अगर हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन, जो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? जब थायराइड ग्लैंड तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। अगर हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी हो गई, मतलब हमारी बॉडी में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो गई, अगर प्रॉपर्ली अगर जो थायराइड ग्लैंड है रॉक्स टेंटेंशन कोई कंट्रोलर करता है, हाँ, कियो कंट्रोलर करता है। हाँ, तो अगर जैसे मान लो अगर हमारी बॉडी में ना, अगर हमारे थायरॉक्सिन की हमारी बॉडी में अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग, डिजीज होता है भाई? कौन सा डिजीज होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? इसमें से अगर इसकी कमी से कौन सा रॉक्स टेनिस, प्लीज क्या कह रहे हो भाई? उसे इफ यू आर प्ले पबजी खेलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपसे? मैंने आपसे बताया क्या कि अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी होता है, एक बड़ा प्यारा सा डिजीज है जो मैंने बताया था आपको। अगर नहीं बताया तो आप लोग बताइए क्या होता है भाई? ग्वाइटर होता है। कौन सा होता है डिजीज? ग्वाइटर होता है। ठीक है, कौन सा डिजीज होता है? इसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? इसके डिजीज से कौन सा डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? इसके डिफिशियंसी से होता है ग्वाइटर होता है। बड़ा प्यारा डिजीज है। ठीक है, ग्वाइटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घेघा कहते हैं। ठीक है, अयान सैनी क्या दे रहे हो भाई? और ये कौन है भाई आप लोग? ये रॉक्स टेंटेक्शन कौन हो आप? ठीक है, कहाँ से आ गए आप? ठीक है, यहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे फालतू बात कृपया न करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात याद रखना कि हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन के बनने के लिए, याद रखना हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन के बनने के लिए ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता था? याद रखना इसको, इट रिलीजेस थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये पता होना चाहिए आपको। इसको मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लो आप, बल्कि ये क्या करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में अगर आप ये चाहते हो कि हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता रहे, प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है बताइए? अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में प्रॉपर थार्मोक्स, तो आयोडीन की जरूरत पड़ती है भाई। लिख लो, बल्कि इसको लिख लो यहाँ पे कि आयोडीन इज इंपॉर्टेंट। याद रख लो, आयोडीन बड़ा काम का चीज है। आयोडीन, अरे आप लोग नमक नहीं खाते क्या? आयोडीन इज इंपॉर्टेंट, आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन, फॉर रिलीजिंग थायरॉक्सिन। और याद रखना, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हुई, अगर आपकी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हुई, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हुई तो याद रखना तुरंत आपको कौन सी बीमारी होगी? आपको होना है ग्वाइटर। आपको कौन सी बीमारी होनी है? आपको बीमारी होगी प्यारी सी बीमारी, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। और आपने देखा होगा अपने आसपास कि ग्वाइटर में क्या होता है कि जो हमारा ये जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है। याद रखना, अगर आपकी बॉडी में कमी हुई, किसकी कमी हुई? आयोडीन की कमी हो गई। अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, थायराइड ग्लैंड्स एज द कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द बेस्ट
बैलेंस ग्रोथ डिफिशियंसी आयोडीन माइट क्लास डिजीज कॉल्ड गोइटर। बिल्कुल सही बात है। याद रखना, अगर आपकी बॉडी में ना अगर इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है यहाँ पे होती है, बताया मैंने आपसे, नेक के पास, विंड पाइप के पास होती है, तो क्या होता है कि ये क्या होता है, इसको अगर प्रॉपर्ली ये क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करती रहे, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी में जो आयोडीन की जो कमी होती है, जो अगर प्रॉपर्ली अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, तो आयोडीन आपको खाना पड़ेगा। और अगर गलती से अगर आप सही नमक नहीं खाएं, मतलब जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ग्वाइटर हो जाएगा। और यहाँ पे गले के पास में यहीं होता है, याद रखना, यहीं होता है हमारा क्या है, यहीं होता है हमारा थायरॉक्साइड। तो यहाँ पे कहता है ये अपनी साइज ये स्वेल कर देता है, ये अपनी साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब इसकी साइज स्वेल जब बड़ी होती है तो ये करता है कि हमारी दिक्कत करता है, हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए याद रखना, जब आप लोग साल्ट को लेते हो, आप लोग साल्ट खरीदने जाते हो, तो उस पर देखा करो कि उसमें कितना परसेंटेज आयोडीन है। ठीक है, आपके घर में जो भी साल्ट आता है, कॉमन साल्ट आता है, टाटा साल्ट आता है, सुधा नमक आता है, ठीक है, तो उस पर पढ़ा करो कि उसमें कितना आयोडीन है और आपकी बॉडी के लिए कितने आयोडीन की आवश्यकता है। अगर उतनी आयोडीन अगर आप नहीं प्रॉपर्ली इनटेक करोगे तो डेफिनेटली यू विल सफरिंग फ्रॉम अ ग्वाइटर। याद रखना, और ग्वाइटर में क्या होता है, ठीक है, हाँ, ग्वाइटर एक डिफिशियंसी डिजीज है भाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक क्या होता है, एक डिफिशियंसी डिजीज होती है, जो किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है भाई, बोला करो मेरे साथ सब लोग, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और अच्छा ये बताओ मुझे, तो डिफिशियंसी से अगर ग्वाइटर होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर अमाउंट में अगर ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सीन अगर रिलीज हो गया तब क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस रिलीज हो गया, ठीक है, इसके एक्सेस से कौन सा डिजीज होता है बताओ भाई, इसके एक्सेस से कौन सा डिजीज होता है, याद रखना हाइपरथायरॉक्सिडिज्म होता है। इसके एक्सेस से क्या होता है, क्या लिखा आपने, लोडिंग की कुमू से, क्या बोला भाई आपने, ठीक है, कि क्या बोला मैंने आपसे कि अगर ये एक्सेस हो गया तो आपको कौन सी बीमारी होनी है, तब आपको होनी है, याद रखना आपसे क्या होना है, हाइपरथायरॉक्सिडिज्म होता है। क्या होता है, हाइपर थायरॉक्सिडिज्म। बात समझ में आ रही है, क्या होता है, हाइपर थायरॉक्सिडिज्म होता है। कब, जब आपके बॉडी में थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स था अगर बहुत ज़्यादा ये रिलीज होने लगेगा तो आपको क्या होना है, हाइपर थायरॉक्सिज्म होना है। अगर कम रिलीज होगा तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, डिफिशियंसी में ये होगा, एक्सेस में ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको याद रखना, इस दोनों बातों को याद रखना। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं RMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, RMR बोलते हैं, सॉरी BMR बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा ना इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इट कंट्रोल्स BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ना, इट कंट्रोल्स BMR में कौन कौन आते हैं, तीनों आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन आते हैं। इसकी बात समझ में आ गई? अगर इसकी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी बात अगर समझ में आ गई, और याद रखना कि जो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है एनर्जी का ना, वो भी कहाँ से होता है, इन्हीं से होता है, थायरॉक्सिन से ही होता है। थायराइड ग्लैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉक्सिन से होता है। रमन यादव जी सर कहाँ से हैं भाई, और बात आपको समझ में आ रही, व्हाट इज द हाइपोथायरॉक्सिन ग्लैंड व्हाट काज। अरे यार, जब बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में थायरॉक्सिन रिलीज होगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉक्सिडिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉक्सिडिज्म हो जाएगा। जब आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में थायरॉक्सिन, या फिर कह सकते हैं जब थायराइड ग्लैंड जो होता है, जो अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉक्सिडिज्म हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? याद रखना, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इट कह सकते हैं मेंटेन या कंट्रोल्स BMR में क्या होता है, हमारे जो बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार फुल फॉर्म आया था BMR का, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, एग्जाम में आया था, एक बार बता दूं मैं आपको, इसका मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ये था थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में। याद रखना, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो क्या करता है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और एनर्जी देता है। कैसे, किसको मेंटेन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करता है, ठीक है, और फैट को मेंटेन करता है, और इसके साथ में प्रोटीन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैनक्रियाज के बारे में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं,
पैनक्रियाज की मैंने आपको कहानी समझाई थी। कौन है भैया? हाँ ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। मैंने आपको पैनक्रियाज की कहानी समझाई थी, अगर आपको याद हो तो पैनक्रियाज कहाँ पे होता है? पहले से पहले इसकी लोकेशन देखो कहाँ पे होती है। सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसका लोकेशन क्या होता है, मतलब ये होता कहाँ पे है। पैनक्रियाज की अगर मैं बात करूँ आपसे तो पैनक्रियाज कहाँ पे होता है भाई? याद रखना आपसे, कहाँ पे होता है? जस्ट बिलो द स्टमक। कहाँ पे होगा? याद रखना इसकी लोकेशन क्या है? जस्ट बिलो द स्टमक। कहाँ पे होगा? जस्ट बिलो द स्टमक। कहाँ पे होगा ये? जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, पहली बात याद रखना कि इसका लोकेशन क्या होता है? जस्ट जो आपके पेट का स्टमक का भाग होता है, याद रखना स्टमक के नीचे नहीं, किडनी के नहीं, किडनी की बात में, हाँ पैनक्रियाज की मैं बात करूँ आपसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं बताऊंगा आपसे कि ये पैनक्रियाज जो होता है वो कहाँ पे होता है? स्टमक के नीचे होता है, याद रखना आपसे। हाँ ये कहाँ पे होता है? ये स्टमक के नीचे होता है। बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद बताऊँ मैं आपसे, पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक एंड रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब ये रिलीज क्या करता है? याद रखना आपसे, ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है भाई? ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? ये रिलीज करता है आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज करता है। बात समझ में आ गई? याद रखना आपसे कि क्या सिक्रीट करता है ये? इट सिक्रीट्स, ये क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स क्या? इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, याद रखना इस बात को। ये जो इंसुलिन बता रहा हूं मैं आपको ना, इंसुलिन क्या है? ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। पंकज यादव, यस सर, हाँ चलो। राजेश जायसवाल, बिल्कुल सही बताया आपने। तो क्या करता है ये? याद रखना, जो पैनक्रियाज होता है वो क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। और इंसुलिन क्या करता है? ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, शुगर लेवल इन ब्लड। क्या करता है ये? आपके ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बात समझ में आ गई? याद रखना क्या करता है ये? आपके ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड के शुगर लेवल मतलब बोलूं मैं आपसे तो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को ना, आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ना, इट मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, ये भी लिख सकते हैं आप। इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। याद रखना इस बात को, क्या करता है ये? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है भाई? इंसुलिन मेंटेन करता है। राजेश जायसवाल, मेंटेन शुगर लेवल ऑफ ब्लड। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और याद रखना आपसे कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ तो इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? बड़ी खतरनाक डिजीज होती है भाई, भगवान न करे आप लोगों के परिवार में किसी की हो। इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? बड़ी खतरनाक डिजीज है। मुझे कोई बताए भाई, चलो बताओ, बड़ी प्यारी डिजीज है, कोई तो बताए। डायबिटीज होती है भाई, अरे डायबिटीज होती है। क्या होता है? डायबिटीज की कहानी आप लोग नहीं जानते क्या? हाँ बिल्कुल, डायबिटीज होती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में, या बोलूँ मैं आपसे, आपके ब्लड में शुगर लेवल कम होगा या ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ठीक है, तो आपको कौन सी बीमारी होनी है? आपको प्यारी सी बीमारी होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसकी बीमारी से क्या होता है? डायबिटीज़ होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो याद रखना कि अगर आपके बॉडी में अगर पैनक्रियाज जो होता है, जो कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और अगर इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में कम हो गया, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई, तो आपको क्या होना है? आपको क्या हो जाएगा? आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो और देखा होगा आपने ना कि आपने देखा होगा कि क्या होता है? नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द हार्मोन्स इज इफेक्ट द शुगर लेवल, ठीक है। आप फिर वही क्वेश्चन अभिजीत यार पूछ रहे हो, क्या बात, क्या मजाक कर रहे हो? तो मैंने बताया, आपने देखा होगा अपने घर वगैरह में देखा होगा, या मैं बात करूँ अगर आपसे कि आपने अपने परिवार में देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ का कुछ लोग इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? वो ब्लड में, जैसे नस में लगाते हैं, तो नस में क्या होता है कि हमारे ब्लड होता है,
तो वो ब्लड में क्या करते हैं, इंसुलिन को डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व क्यों कर देते हैं, ताकि उनके ब्लड में इंसुलिन की कमी ना हो। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, उनके ब्लड में इंसुलिन की कमी होगी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए क्या करते हैं वो कि इंसुलिन की कमी ना हो, उनका शुगर लेवल मेंटेन रहे, तो क्या करते हैं, जब अगर इंसुलिन की कमी हुई तो एक्सटर्नली इंसुलिन को क्या करते हैं, बॉडी में इजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम लोग जो बात करेंगे ना, अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे। पैनक्रियाज की बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ग्लैंड की सारी बारीकियां सीख रहे हैं ना, हम लोग सारी बारीकियां सीख रहे हैं कि हम लोगों ने सीखा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा ग्लैंड हमारा हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बात करेंगे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ये कौन सा ग्लैंड है भाई, एड्रीनल ग्लैंड को थोड़ा देख लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को देखते हैं। चलिए बताइए मुझे कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है। ठीक है, बताओ भाई एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है। सबसे पहली बात इसके बारे में याद रखिएगा, इट लोकेट्स, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है भाई, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम लोग क्या याद रखना है, इसका लोकेशन याद रखना है। तो इसका लोकेशन क्या है, ये जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी देखा है आप लोगों ने हमारी क्या होती है, बताया मैंने आपको, दिखाया था, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। तो याद रखना आपसे कि इट लोकेटेड। सर आई हैव वन क्वेश्चन में यास खान, नित्य बिल्कुल पूछो तुरंत पूछो भाई, क्वेश्चंस मन में आया करे तो बस पूछ लिया करो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस वैलिड होना चाहिए, क्वेश्चन पूछो भाई। तो मैंने क्या बताया आपसे कि कहाँ होती है, इट लोकेट्स एबोव द किडनी। कहाँ पे होता है, ये किडनी के जस्ट ऊपर होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इसीलिए हम लोग एड्रीनल, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एड्रीनल वेन्स पढ़ा था, एड्रीनल वो पढ़ा था, आर्टरी पढ़ा था, याद आ रहा है। तो किडनी को एड्रीनल कहते हैं, तो जो ग्लैंड किडनी के पास होगा वो एड्रीनल ग्लैंड होगा। बात समझ में आ रही है, जो हमारा किडनी होता है उसको हम लोग एड्रीनल कहते हैं। तो जो हमारा एड्रीनल मतलब जो किडनी के पास होगा ग्लैंड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ये क्या करता है, ये एड्रीनल हार्मोन्स को रिलीज करता है। याद रखिएगा, क्या लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए यहाँ पे, इट रिलीजेज एड्रीनल हार्मोन्स। याद रखना क्या करता है ये, इट रिलीजेज एड्रीनल हार्मोन्स। क्या करता है ये, नित्य जायसवाल, व्हाट आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा इसके बाद हैं, ठीक है, अभी आगे उसकी बात आती है, अभी उसकी हम लोग आगे बात करनी है नित्या, ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे उसके बारे में, परेशान मत होना, ठीक है। अब मैंने बता सकता कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है वो क्या करता है, वो एड्रीनल हार्मोन्स को क्या करता है, वो रिलीज करता है। बात समझ में आ गई। अब ये क्या करता है कि एड्रीनल ग्लैंड को हमारे बॉडी में रिलीज करता है, ठीक है, जिससे क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जो हार्ट बीट होता है ना, याद रखना, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता था उसके फंक्शन को देखते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हार्ट रेट होता है, जो हार्ट बीट होता है, उसे रेगुलेट करता है। आप क्या लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स आवर हार्ट बीट। क्या करता है ये, हमारी बॉडी के या हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है भाई, हमारा एड्रीनल ग्लैंड करता है, जो क्या रिलीज करता है, एड्रीनल हार्मोन्स को रिलीज करता है। इतना ही नहीं, इट रेगुलेट्स आवर ब्रीदिंग। जो आप सांस लेते हो, सांस लेने में भी कौन हेल्प करता है, एड्रीनल ग्लैंड ही करता है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा बता दूं मैं आपसे कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ताकि हमारा जो ब्लड का पंपिंग हो रहा सब सही से होते रहे, ठीक है। याद रखना, ब्लड प्रेशर को भी कौन मेंटेन करता है, हमारा करता है एड्रीनल ग्लैंड ही करता है। बात समझ में आ गया। मैथ्स होगा, हाँ बिल्कुल मैथ्स होगा, आज मैथ्स होगा बाबू, आज मैथ्स होगा। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, घबराना मत, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करो, अभी बताता हूँ मैं आपको। बात समझ में आ गई।
मेरी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, एड्रिनल ग्लैंड की अगर आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है, तो क्या करता है ये ब्लड प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करता है, ठीक है। आज मैथ्स होगी सर, मैथ्स की क्लास कब होगी? आज चलेगी बाबू, बस तो 2-4 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड की आपको बातें समझ में आ गई। अगर आपको एड्रिनल ग्लैंड की बातें समझ में आ गई तो हम लोगों को जो लास्ट पढ़ना है वो पढ़ना है टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस और ओवरी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है? टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ना है। रॉक्स टैंक्सन कौन है भाई, बताइए आप कौन है और आप कहाँ से हैं? अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो मे बी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका मैसेज दिखाई नहीं देगा। अगर किसी भी व्यक्ति की जो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अगर आपकी पहचान अगर सुनिश्चित नहीं हो पाएगी तो यू विल नॉट एबल टू मैसेज इन द ग्रुप, यू विल नॉट एबल टू लाइबल फॉर द लाइव चैट, ओके। ओनली दोज स्टूडेंट्स हैव टू अटेन द लाइव चैट। पता है कि नहीं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, पता होगा आपको। मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, जो थोड़ा सा होते हैं ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, तो उनको हम लोग सीधे ब्लॉक करते हैं। उनका कोई भी कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, ना कोई वो कमेंट कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी जानकारी को निश्चित करेंगे। हाँ मनोज वर्मा कैसे हैं भाई? बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पहचान को सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे तो इट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। चलिए, अब हमने क्या बताया आपसे, जो हमें लास्ट पढ़ना है, वो हमें क्या पढ़ना है? टेस्टिस के बारे में पढ़ना है और ओवरी के बारे में पढ़ना है। जो हमारा लास्ट हार्मोन है वो क्या है, जो हम लोगों को लास्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। प्राजोल शर्मा मुझे तो पहचानते हैं ना सर? हाँ पहचानता हूँ बाबू, पहचानता हूँ बिल्कुल, जिनको पहचानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया आपसे क्या कि जो हम लोगों को लास्ट पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ना है। वैसे मैं आप लोगों को इसकी कहानी डिटेल में सिखाऊंगा, इसकी कहानी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊं कब? नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिप्रोडक्शन है, राजेश जायसवाल, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म सेल, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन पढ़ना। तो उसके बाद आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, उसमें टेस्टिस और ओवरी का वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है। लेकिन फिर भी इतना आप जान लीजिए कि जो टेस्टिस होता है वो टेस्टोस्टेरोन को, या बोल सकते हैं आप क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को वो करता है, सॉरी ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है जिसको कौन रिलीज करता है? जिसको रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ठीक है, याद रखना, टेस्टोस्टेरोन को कौन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन को कौन रिलीज करता है? टेस्टिस करता है। और ओवरी कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? ये करता है हार्मोन्स रिलीज, एस्ट्रोजन करता है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करता है। बात समझ में आ गई? राजेश जायसवाल, टेस्टिस, ठीक है, बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये काम इनका क्या होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एस्ट्रोजन करता है, या इसके अगला अगर मैं बोलूँ आपसे तो प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास, अरे अगली चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है कि एक तरीके से मैं बात करूँ आपसे तो ये सिर्फ मैन में पाया जाता है। टेस्टिस कहाँ होता है? ये बोले तो आपसे सिर्फ ये क्या होता है? सिर्फ मेन में होता है, ये सिर्फ ओमेन में होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये ओमेन हार्मोन है, ये मेन हार्मोन है, ठीक है। ये अपना अपना ये लोग हर्ष राय भूमिहर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतना खतरनाक काहे नाम रखें भाई? बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर काम क्या होता है, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे इसका काम क्या होता है कि जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, जो मुस्टैच आती है, अरे दाढ़ी वाड़ी आती कि नहीं आती है? जो मुस्टैच आती है, ठीक है, जो बियर्ड आती है, जो हमारी वॉइस जो होती है भाई, वॉइस जो हमारी मतलब थोड़ी सी मोटी होती है कि नहीं, फीमेल के कंपेरिजन में, किसी भी वुमेन के कंपेरिजन में, तो सब इसके लिए टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है। इधर ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम क्या होता है? किसी भी फीमेल की वॉइस को मेंटेन करना, ठीक है, किसी भी फीमेल के वॉइस को मेंटेन करना, किसी भी फीमेल पे को जो वो होता है ना कि उनके पास दाढ़ी वाड़ी नहीं आती है ना, उनके पास देखिए बियर्ड्स नहीं होते हैं, उनके पास मुस्टैचेस नहीं होती हैं, तो इसको रिलीज रिस्पॉन्स कौन करता है? वो ओवरी के कारण होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है? हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप भूमिहार हैं, ठीक है। उनके बॉडी में क्या होता है? उनके बॉडी में इस हार्मोन्स के कारण, ओवरीज के कारण क्या होता है? ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ।
होमवर्क दे रहा हूँ मैं, मतलब डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको करना है, ये होमवर्क है और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। किसके बारे में डिफरेंशिएट करना है? नर्वस सिस्टम के बारे में और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि जो हार्मोन सिस्टम होता है, ठीक है। दो चीज़ों के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, करना आपको लिखना है। किसे किसके बारे में करना? क्वेश्चन क्या है कि जो आपका नर्वस सिस्टम था, ठीक है, नर्वस सिस्टम और आपका क्या है? हार्मोन सिस्टम। इसके बाद हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम में और हार्मोन सिस्टम में आपको डिफरेंस बताना है। जैसे मैं बता दूं आपको, मैं कुछ आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये किसके बने होते हैं? ये नर्व सेल के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये केमिकल्स के बने होते हैं। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है नर्व सेल्स का बना होता है, और जो हार्मोन्स का होता है ये किसका होता है? ये ग्लैंड्स का बना होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप लिख सकते हो क्या, जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्विक रिएक्शन देता है और ये करता है, ये थोड़ा आराम से रिएक्शन देता है। तीसरी बात, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में काम करता है, ये केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में काम करता है। इसके अलावा आप और लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप कि ये क्या करता है, ये तुरंत कह सकते हैं कि बॉडी में हमारी अगर इंस्टॉल हुआ तो अनइंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। कैरिमेशन, रोस्टेट, टिकटॉक, टॉम बुझे, ब्लॉक करो मुझे भेजना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। एक कोई आ गया है, ठीक है, अब ये सही है, बात समझ में आ गई। अब इनका कमेंट नहीं दिखाई देगा और अब ये हाइड भी रहेंगे, ठीक है। चलो, रॉक्स टेंशन पता नहीं कौन थे। चलो, बात समझ में आ गई। तो कभी कभी होते हैं ना जो अनवांटेड लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को हटाने का भी उपाय यहाँ पे है। अब इनका आप लोगों को कमेंट दिखाई नहीं देगा, भाई साहब ये अपने ग्रुप से बाहर ही हो जाएंगे। चलिए, हम लोग तो इस चीज़ को समझना, इस आपको करना है, साथ में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करना है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी ट्राई करना, आप लोग ट्राई कर लेना, और कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ 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 चलो अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज अपनी साइंस की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में, मतलब मैथ्स की क्लास में कुछ ही मिनट बाद मैं आप लोगों के बीच में नया चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ, जो आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ी ही देर में शुरू करते हैं, सिर्फ मैं आपको 2 मिनट का गैप दे रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट का गैप दूंगा और 2 मिनट बाद फिर से हम लोग अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।